जेई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट सीरीज़ का अपने पास सेकंड लेक्चर अपन ले रहे हैं बेटा, जिसमें अपन जो क्वेश्चंस एरर एंड मेजरमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनको अपन डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, तो ध्यान देंगे अपन। पहला क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा, ये बोला गया है कि इन एक्सपेरिमेंट अ सेट ऑफ रीडिंग आर ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। ठीक है ना, इस तरीके से अपने को सेट ऑफ रीडिंग दे रखी है जिसको अपने को यूज़ करना है बेटा। ठीक है ना, इन अ एक्सपेरिमेंट a set of reading are as follows: 1.25 mm, 1.25, 1.23 and 1.21 mm। ठीक है ना, ये रीडिंग्स अपने को देखिए और लिस्ट काउंट पूछेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा लिस्ट काउंट क्या रहेगा, बस लिस्ट काउंट क्या रहेगा कि अपन कितना मिनिमम मेजर कर सकते हैं। अगर आप इन सभी नंबर्स को देखते हो कितना एक्यूरेसी तक अपन मेजर कर सकते हैं, तो इन नंबर्स को एक बार देखो बेटा ना, 1.2, 1.23 mm एंड 1.21 mm। ठीक है, तो देखो अपन यहाँ तक का मेजर कर सकते हैं, डेसिमल के 2 पॉइंट तक का। मतलब अपना जो लिस्ट काउंट रहेगा वो कितना रहेगा, 0.01 mm के बराबर लिस्ट काउंट रहेगा अपने पास। ठीक है, नॉर्मल तरीके से अगर अपन देखते हैं, क्योंकि सब में अपन कहाँ सकते हैं, डेसिमल के 2 पॉइंट तक। डेसिमल के 2 पॉइंट मतलब 0.01 तक अपन मेजर कर सकते हैं, किस स्केल में, mm की स्केल में। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना आंसर क्या जाएगा बेटा, सी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगर अपन सेकंड क्वेश्चन पे आते बेटा, तो देखो क्या बोला गया है इसमें। अगर आप क्वेश्चन को सही से देखोगे तो, अब बोथ जज ऑफ वर्नियर कैलिपर टचेस ईच अदर, 0 मार्क ऑफ वर्नियर स्केल इज राइट टू द 0 मार्क ऑफ मेन स्केल। 0 मार्क कहाँ है बेटा, राइट में। इसका मतलब कैसे एरर होगी अपने पास, पॉजिटिव 0 एरर रही होगी। ठीक है, एंड 4th मार्क ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद सर्टेन मार्क ऑन द मेन स्केल। while measuring the length of a cylinder observed 15 division of main scale एंड 5th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड। क्या करते हैं, 15th डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड 5th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड करता है। ठीक है ना, मेन स्केल डिवीजन। तो मेजर्ड लेंथ ऑफ द सिलेंडर अपने को बताने है। लिस्ट काउंट अपने को दे रखा है बेटा, कितना दे रखा अपने को, 0.1 का लिस्ट काउंट अपने को दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान नहीं बेटा, देखो सबसे पहले अपन जीरो एरर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर अपन जीरो एरर की कैलकुलेशन करते हैं बेटा, तो जीरो एरर इक्वल्स टू कैसे आएगी बेटा, क्योंकि राइट में तो पॉजिटिव आएगी। क्या लेना अपने को, कौन से नंबर का वर्नियर स्केल डिवीजन क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड इनटू क्या होता है, अपन लिस्ट काउंट लेते हैं बेटा ना। तो प्लस कौन से नंबर का वीएसडी बोला गया बेटा इसमें, 4th नंबर का वीएसडी। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे देखो तो 4th वीएसडी। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू लिस्ट काउंट कितना देगा बेटा, 0.1। तो यहाँ से कितना आ गया, 0.4 mm। ये क्या आ गया अपने पास, 0 एरर आ चुका बेटा। ठीक है, अब अपन अगर अपन ऑब्जर्व्ड रीडिंग की बात करते हैं, जो अपने को रीडिंग मिलने वाली, ठीक है, तो ऑब्जर्व रीडिंग क्या रहेगी बेटा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब देखो मेन स्केल रीडिंग तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, मेन स्केल रीडिंग में कुछ है ही नहीं। मेन स्केल रीडिंग क्या बोल रहा है बेटा, ये देखो 15 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, कितने डिवीजन, 15 डिवीजन की बात कर रहा है। ठीक है, तो मेन स्केल पर कितना हो गया, 1 डिवीजन 1 mm, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 15 ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितने नंबर ऑफ डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन कहाँ पे होते हैं बेटा, वर्नियर स्केल डिवीजन, कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। तो कितना हो जाएगा, 15 मेन स्केल डिवीजन है। ठीक, उसके बाद प्लस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन कितने देर के अपने को, 5th नंबर का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, और लिस्ट काउंट कितना अपने पास, 0.1। तो यहाँ से ऑब्जर्व रीडिंग अपने पास कितना है, 15.5 mm। ये अपने पास ऑब्जर्व रीडिंग है। ठीक है, देखो ये ऑब्जर्व रीडिंग है, 0 एरर अपने को दे रखी है। ठीक है ना, तो एक्चुअल अपने को बताना है। तो जो एक्चुअल रीडिंग रहेगी अपने पास, एक्चुअल रीडिंग, तो जो एक्चुअल रीडिंग आएगी बेटा वो क्या आएगी, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस 0 एरर, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस 0 एरर। तो ऑब्जर्व रीडिंग अपने पास 15.5 mm माइनस 0 एरर कितने बेटा, 0.4 mm। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 15.1 mm, 15.1 mm अपने पास फाइनल रिजल्ट आएगा बेटा ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, अगर अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो 15.1 mm। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन अपने पास आंसर रहेगा। ठीक है, चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या आता है बेटा, देखो इसमें बोला इन अ वर्नियर कैलिपर
15 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 48 मेन स्केल डिवीजन। और ये बोला बेटा इफ़ वन मेन स्केल डिवीजन जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी बेटा 0.05 mm, ठीक है, देन द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है ना, मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग दे रखी, ठीक है ना, ओके चलेगा ना। तो देखेंगे, देखो क्या बोला इसने, अगर अपन क्वेश्चन को देखते हैं तो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, 48 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। मतलब अपन क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पे लिखते हैं 50 VSD किसके बराबर है, 48 MSD के बराबर, ठीक। यानी VSD को अगर मैं N लिखता हूँ तो N VSD किसके बराबर होते हैं बेटा, M MSD के बराबर होते हैं। तो देखो लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है, लिस्ट काउंट अगर अपन लिखेंगे तो किसके बराबर होता है, ये 1 MSD 1 माइनस M/N। M क्या होता है बेटा, मेन स्केल डिवीजन, और N क्या होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला। तो 1 MSD की वैल्यू कितने अपने पास 0.05 mm, और 1 माइनस M कितना अपने पास, मेन स्केल डिवीजन यानी 48, वर्नियर स्केल डिवीजन बेटा 50। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो 0.05 mm इंटू 50 माइनस 48 यानी 2/50। 2/50 से बेटा अपन इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.001 इंटू 2 कितना आएगा बेटा, ये 0.002 के बराबर आएगा बस mm। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 0.002। यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा अपने पास, सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। किया जा सकता है, चलेगा। इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट लिखते बेटा तो ये बोल रहा है बेटा, ठीक है, क्या बोल रहा है, इन अ स्क्रू गेज द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन अबव द पिच लाइन, ठीक है ना। इन ए स्क्रू गेज जीरो ऑफ, अब ऊपर लाई करता है, इसका मतलब कैसी एरर बेटा, वापस से पॉजिटिव जीरो एरर। भाई अपने को जीरो एरर लिखनी पड़ेगी बेटा इस वाले केस में। तो देखो जीरो एरर कैसी है अपने पास, वापस से पॉजिटिव जीरो एरर बेटा ना। तो कितना लिखेंगे, प्लस देखो पिच स्केल अपने को दे रखी बेटा कितनी देर की, 1 mm, और लिस्ट काउंट कितना दे रखा अपने को 0.01, ठीक है। तो पहले तो अपन क्या ले लेते हैं, जीरो एरर निकाल लेते हैं। तो जीरो एरर कितने जाएगी बेटा, देखो कौन से नंबर का डिवीजन, 3 नंबर का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, और लिस्ट काउंट कितना है 0.1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, ओके सॉरी 0.01 है लिस्ट काउंट, ठीक है। तो 0.01 कितना आ जाएगा बेटा, ये 0.03 mm, पहली चीज़ तो ये हो जाएगी, ठीक। अब अपने को क्या चाहिए, थिकनेस पूछेगी कि बेटा, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं ऑब्जर्व रीडिंग की बात करता हूँ, ऑब्जर्व रीडिंग, ठीक है ना, तो पहले क्या लिखते हैं अपन, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये अपन लिखते हैं, ठीक। पहले मेन स्केल रीडिंग फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग, क्योंकि पिच अपने को दे रखी, ठीक है। स्क्रू गेज का क्वेश्चन है तो उसमें तो 1 MSD मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग अपने पास कितनी देर की बेटा, देखो मेन स्केल की रीडिंग, देखो पिच स्केल को मेन स्केल बोलेंगे अपन, मेन स्केल की रीडिंग कितनी है 1 mm। तो 1 मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना होगा बेटा, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन CSD, ठीक है ना, इनटू लिस्ट काउंट, ठीक। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना 51, लिस्ट काउंट कितना बेटा 0.01। तो यहाँ से कितना आ रहा है ये 1.51 mm। ये अपनी ऑब्जर्व रीडिंग है, ठीक है। तो एक्चुअल कितनी हो जाएगी, एक्चुअल रीडिंग, अब जो एक्चुअल रीडिंग आएगी बेटा ये कितनी हो जाएगी, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो ऑब्जर्व रीडिंग अपने पास कितनी 1.51 माइनस जीरो एरर कितने जाएगी बेटा 0.03। तो यहाँ से कितना आ रहा है 1.48 mm, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, बी वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। किया जा सकता है, चलेगा। अगर अपन नेक्स्ट की बात करते बेटा, ओके ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है ये, 4 पर्सन मेजर द लेंथ ऑफ द रोड, ठीक है। 4 लोगों ने रोड की लेंथ को मेजर किया बेटा 19.75 17.8। द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द एवरेज लेंथ ऑफ द रोड, ठीक है ना, कि रिलेटिव एरर कितने किसकी बेटा मेजरमेंट में ऑफ एवरेज लेंथ ऑफ द रोड, ठीक है, चलेगा, ठीक है। मतलब अपने पास अलग अलग ये बेटा है ना, अगर अपन लिखना चाहिए यहाँ पे एक बार ध्यान देंगे, ठीक है। अगर अपन लिखना चाहिए बेटा तो देखो कितना आ रहा है, अगर अपन लिखते हैं L1 तो L1 की वैल्यू कितने अपने पास 20 जो पहले वाले ने मेजर की, L2 कितना बेटा अपने पास 19.75 सेंटीमीटर,
अगर अपन L3 की बात करेंगे तो कितना है अपने पास 17.01 सेंटीमीटर। अगर अपन L4 की बात करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 18.25 सेंटीमीटर। ये अपने पास अलग अलग रीडिंग्स हैं जो 4 लोगों ने ली हैं किसकी बेटा, एक रोड की लेंथ की। ठीक है, अपने को रिलेटिव एरर चाहिए बेटा। रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन। जो रिलेटिव एरर होता है, अगर मैं रिलेटिव एरर की बात करता हूँ, ठीक है ना, तो क्या आएगा बेटा वो, पहले तो अपने क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा एल मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन टोटल इन सब का। ठीक है, चलेगा। अब चीज़ों की कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा है तो थोड़ा सा ध्यान से देंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले बेटा अपन मीन निकाल लेते हैं। मैं लिखता हूँ मीन लेंथ एल एम। मीन लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, टोटल लेंथ अपॉन नंबर ऑफ लेंथ्स। ठीक है, तो टोटल लेंथ देखो पहले निकालते हैं, 20 प्लस 19.75 प्लस 17.01 प्लस 18.25 अपॉन कितने टोटल 4। अगर अपन इसको कैलकुलेट करते बेटा तो ये बढ़ेगा अपने पास 75.01 बाई 4, जो कि अप्रोक्स अपने पास जाएगा बेटा 18.7525 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद क्या निकालना है अपने को, रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो पहले तो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, फिर उसका रिलेटिव निकालना है, पहले मीन निकालेंगे ना। तो पहले एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं बेटा इंडिविजुअल की। अब देखो एब्सोल्यूट एरर जो होती है डेल्टा एल, वो क्या होती है बेटा, एल माइनस एल मीन के बराबर होती है। ठीक है, तो जैसे मैं निकालता हूँ अगर डेल्टा L1, तो फिर क्या लिखूँगा बेटा, L1 कितना है 20.00 माइनस एल मीन अपन ने कितना निकाला बेटा 18.7525, और इसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये अप्रोक्स अपने पास आएगा बेटा 1.2475 सेंटीमीटर। ठीक, सिमिलर तरीके से अगर अपन L2 निकालते बेटा तो L2 अपने पास कितना है, ठीक है, मोड निकालना होता है ना, 75 माइनस 18.7525, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बेटा तो ये कितना आएगा 0.9975 सेंटीमीटर। ठीक, सिमिलर तरीके से बेटा अपन अगर L3 निकालते हैं तो L3 कितना बनेगा अपने पास 17.01 माइनस 18.7525, जो कि कितना आएगा बेटा, यहाँ से अगर अपन निकालते हैं तो ये आएगा 1.7425 सेंटीमीटर। ठीक, सिमिलर तरीके से अपन L4 निकालते बेटा तो देखो L4 में कितना देखें 18.25 माइनस 18.7525 का मोड, जो कि कितना आ जाएगा बेटा 0.5025 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने को सारा मिल गया। ठीक है ना, अब क्या निकालना बेटा, इनका मीन निकालना है। तो अगर अपन लिखते हैं बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो कितना आ जाएगा बेटा डेल्टा, ठीक है ना, मतलब सबको लिख लेंगे अपन, तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 बाई 4। ठीक है ना, अगर मैं सबको लिखता हूँ बेटा तो देखो कितना आएगा ये 1.2475, 0.9975 और जाएगा 1.7425 प्लस 0.5025 बाई कितना बेटा 4। जब हम पूरे को कैलकुलेट करके बेटा निकालते हैं तो ये आएगा अपने पास 4.49 बाई 4, जो कि अप्रोक्स बनेगा अपने पास बेटा 1.1225 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा डेल्टा एल मीन आ गया अपने पास। ठीक है, अपने क्या चाहिए बेटा रिलेटिव एरर चाहिए। तो देखिए रिलेटिव जो होता है बेटा, रिलेटिव एरर ये फॉर्मूला लिखा है मैंने ऑलरेडी, कितना आएगा डेल्टा एल मीन अपॉन डेल्टा एल मीन, है ना। तो देखो डेल्टा एल मीन कितना है 1.1225 अपॉन डेल्टा एल मीन अपन ने कितना निकाला बेटा, ये रहा ना, कितना हो जाएगा 18.7525। जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये अप्रोक्स आएगा अपने पास 0.059858 के अराउंड आएगा, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 0.06 लिखा जा सकता है बेटा। तो कौन सा ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। किया जा सकता है, देखिए बेटा एक बार। ठीक, चलेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, देखो एक बार इसको देखूंगा क्वेश्चन को। ये बोल रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ 2 स्प्रिंग कांस्टेंट आर मेजर्ड एज K1 एंड K2, और इनको पैरेलल में कनेक्ट किया बेटा। ठीक है, चलो देख रहे हैं। तो देखो K1 अपने को क्या दे रहा है 10 प्लस माइनस 0.2 न्यूटन अपॉन मीटर, और K2 अपने को दे रखा है बेटा 20 प्लस माइनस 0.3 न्यूटन अपॉन मीटर। इसको क्या चाहिए बेटा परसेंटेज एरर चाहिए, किसमें इक्वलेंट स्प्रिंग में।
अब देखो इक्विवेलेंट अपन निकालते बेटा, तो पहले दोनों इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, फिर इसको निकाल लेंगे। तो अगर मैं डेल्टा के इक्विवेलेंट निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा K1 डेल्टा K2, डेल्टा K1 प्लस डेल्टा K2। डेल्टा K1 कितना है अपने पास 0.2, डेल्टा K2 0.3, कितना हो जाएगा टोटल बेटा 0.5। अगर मैं सिर्फ के इक्विवेलेंट की बात करता हूँ तो किसके बराबर आएगा बेटा, ये K1 प्लस K2 के बराबर आएगा। K1 कितना आ जाएगा 10, K2 कितना आ जाएगा बेटा 20, कितना आ जाएगा टोटल 30 के बराबर आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए बेटा, डेल्टा के इक्विवेलेंट अपॉन के चाहिए, इंटू 100 परसेंटेज में चाहिए। तो डेल्टा के इक्विवेलेंट कितना है मेरे पास 0.5 अपॉन 30 इंटू 100, ये मेरे को परसेंटेज मिलेगा बेटा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा बेटा, कितना आएगा ये 5/3, जो कि कितना है 1.67 के राउंड अपने पास आंसर आएगा। 1.67% किया जा सकता है बेटा। तो ये अपने पास ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये अपने एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे बेटा, टोटल 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे बेटा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा। थैंक यू। अगला लेक्चर अपन लेके आते हैं काइनेमेटिक्स पे, ठीक है बेटा। थैंक यू।